लड़के ने जानबूझकर सीईओ की लग्जरी कार पर चौक से ड्राइंग बना दी। इसके तुरंत बाद उसके बड़े भाई ने कागज को मसलकर कार के एग्जॉस्ट पाइप में ठूंस दिया। जब छोटी बहन ने यह देखा तो उसने तुरंत उन्हें मना किया कि वे गलत काम न करें, लेकिन भाई ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे पहले ही खराब कर दिए गए हैं, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे ही उसने यह कहा, सीईओ ठीक उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। तीनों बच्चे डर गए और तुरंत भागने लगे। भागते समय छोटी बहन गिर पड़ी और सीईओ ने उसे वहीं पकड़ लिया। लेकिन जब उन्होंने लड़की का चेहरा ध्यान से देखा तो असिस्टेंट हैरान रह गया। वह लड़की बिल्कुल सीईओ जैसी दिखती थी। ये देखकर सीईओ को तुरंत अपनी पत्नी की याद आ गई, जो 5 साल से लापता थी। 5 साल पहले एक कार दुर्घटना के बाद आदमी कुछ समय के लिए कोमा में चला गया था। होश में आने के बाद उसने अपनी पत्नी को ढूंढा, लेकिन उसे सिर्फ तलाक के कागज मिले। उसकी पहली मोहब्बत ने उसे बताया कि उसकी पत्नी ने सोचा था कि वह कभी नहीं जागेगा, इसलिए वह उसे छोड़कर चली गई। आदमी बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब उसकी पहली मोहब्बत की साजिश थी। असल में उसकी पत्नी को उसके एक्सीडेंट के बारे में पता ही नहीं था। उसी दिन उसकी माँ का अचानक निधन हो गया था। जब वह अपने पति से संपर्क नहीं कर पा रही थी, तभी उस औरत पहली मोहब्बत ने झूठ बोला कि आदमी अपने जन्मदिन की पार्टी मना रहा है और उसके पास अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है। पति से लगातार संपर्क न होने के कारण महिला ने उस झूठ पर विश्वास कर लिया। दिल टूटने के बाद उसने तलाक के कागज छोड़ दिए और अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ वहाँ से चली गई। बाद में उसने 3 बच्चों को जन्म दिया और उन्हें पालने के लिए एक मशहूर ऑक्शनियर नीलामी करता बन गई। एक दिन वह आदमी अपने दादा के लिए एक पेंटिंग खरीदने नीलामी में आया। उसे नीचे खड़ी ऑक्शनियर जानी पहचानी लगी, लेकिन मास्क होने की वजह से वह उसे पहचान नहीं पाया। हालांकि तीनों बच्चों ने उसे पहचान लिया। उन्हें लगा कि उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया है, इसीलिए दोनों लड़कों ने उसकी कार खराब की थी। जब उन्होंने देखा कि उनकी बहन पकड़ी गई है तो वे तुरंत घर भागे और अपनी माँ को बुलाने गए। महिला यह सुनकर हैरान रह गई। उसने 5 साल तक खुद को छिपाकर रखा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बच्चे उसके सामने आ जाएंगे। तभी उसे उस आदमी का फोन आया। उसने एक पता दिया और कहा कि आकर अपनी बेटी को ले जाओ। कुछ देर बाद महिला उस होटल में पहुंची। उसने खुद को छुपाने के लिए गांव की औरत जैसा रूप बना लिया और आंखों पर चश्मा लगा लिया। उसने झूठ बोला कि वह लड़की की देखभाल करने वाली नौकरानी है और उसे घर ले जाने आई है, लेकिन आदमी को शक हुआ और उसने असली महिला को फोन करके पहचान की पुष्टि करने की बात कही। स्थिति बिगड़ती देख महिला ने तुरंत अपनी बेटी को उठाया और भाग गई। आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ उसका दुपट्टा आया और उसके बालों की क्लिप जमीन पर गिर गई। जब वह बाहर भागा तो देखा कि होटल में फायर अलार्म बज चुका था और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। आदमी को मजबूर होकर पीछा छोड़ना पड़ा। उसने जमीन से वह हेयर क्लिप उठाई और देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी पत्नी पहना करती थी। उधर महिला अपनी बेटी के साथ नीचे पहुंच गई, जहां उसके दोनों बेटे उसे लेने आ गए। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि अब यह शहर उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपने बच्चों के साथ यह जगह छोड़ देगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब। महिला को पता चला कि 5 साल पहले का उसका एक्स बॉयफ्रेंड अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। हालांकि वह आज भी उससे प्यार करती थी, लेकिन दोनों के बीच का हैसियत का बड़ा फर्क देखकर उसने उससे दूर रहने का फैसला किया। उसे लगा था कि अब उनकी जिंदगियां कभी नहीं टकराएंगी, लेकिन तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसी जगह आ पहुंचा जहां वह काम करती थी। महिला मुड़कर वहां से जाने लगी, लेकिन आदमी ने उसे रुकने और फल काटने को कहा। तभी उसने अपनी पुरानी क्लासमेट को उस आदमी का हाथ पकड़कर बेहद करीब खड़े देखा। उसे लगा कि दोनों रिश्ते में हैं। ये देखकर उसका दिल टूट गया और फल काटते समय गलती से उसका हाथ कट गया। ये बात उस क्लासमेट की नजर में आ गई। क्लासमेट ने उसे तुरंत पहचान लिया कि वही आदमी की एक्स गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसने जानबूझकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर तुम ये व्हिस्की का गिलास पी लो तो मैं तुम्हें 10 गुना टिप दूंगी, लेकिन महिला ने साफ मना कर दिया। वह यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। बहस के दौरान गलती से शराब आदमी के सूट पर गिर गई। तुरंत क्लासमेट बोली कि यह सूट दुनिया का लिमिटेड कस्टम मेड पीस है और वह इसकी भरपाई कभी नहीं कर सकती। लेकिन सबकी उम्मीद के उलट उस आदमी ने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और सिर्फ महिला को अंदर रहने दिया। महिला तुरंत घबरा गई, क्योंकि 5 साल पहले उसका परिवार दिवालिया होने की कगार पर था। वह नहीं चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसके परिवार का कर्ज चुकाने में फंस जाए, इसलिए उसने बेरहमी से उससे ब्रेकअप कर लिया था ताकि वह उसे छोड़ दे। उसने उससे बहुत कठोर बातें कही थी। जाते समय आदमी ने कहा था कि एक दिन वह उसे जरूर पछताने पर मजबूर करेगा, लेकिन वह उसकी आंखों में छिपी मजबूरी कभी देख नहीं पाया। अब 5 साल बाद आदमी को लगा था कि अमीर बनने के बाद वह अपना फैसला बदल देगी, लेकिन महिला आज भी उसे दूर धकेल रही थी। इसलिए उसने उससे $3 लाख का मुआवजा मांगा। महिला ने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं है और पूछा कि क्या वह सूट ड्राई क्लीन करवा सकती है। आदमी मान गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि सूट उसे खुद उसके बेडरूम तक पहुंचाना होगा। यह अपमानजनक बात सुनकर महिला खुद को रोक नहीं पाई और उसने आदमी को थप्पड़ मार दिया। आदमी गुस्सा होने ही वाला था, लेकिन उसकी जिद्दी और मजबूत आंखें देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने जेब से बैंड ऐड निकाला और उसके घायल उंगली पर लगा दिया। तब जाकर महिला थोड़ी शांत हुई। आदमी ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा, अगर तुम 3 दिन के अंदर पैसे नहीं लौटा पाई तो तुम्हें फिर से मेरी गर्लफ्रेंड। बेटी, हम तो इतने अमीर, फिर तुम ब्लाइंड डेट पर गरीब बनकर क्यों जा रही हो? पापा, मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझसे प्यार करे, ना कि पैसों से। आप फोटो में तो इतनी जवान लग रही हो और रियलिटी में आप मुझसे 20 साल बड़ी लग रही हो। सिर्फ 20 साल ही तो बड़ी हूँ। वैसे भी प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको अपना दिल दे चुकी हूँ। प्लीज मुझसे शादी कर लो। इतना सुनते ही आदित्य के पसीने छूट जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। हेलो, मेरा नाम अनवी है। तुम ये कैसे कपड़े पहन कर आई हो? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बिल्कुल हॉट बना दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों को टच करने की? तभी आदित्य वहाँ आता है और कार्तिक पर कॉफी फेंक देता है। एक लड़की से इस तरह बात करते हो, शर्म नहीं आती? फिर आदित्य और अनवी आपस में शादी कर लेते हैं। मैम, आपके लिए जॉब मिल गई है। सच में? मैं अभी आती हूँ। मैंने ये पर्स पूरे 1 लाख रुपए में खरीदा है। बहुत सुंदर है। ये झूठ बोल रही है। ऐसे पर्स चोर मार्केट में 50 रुपए में मिलते हैं। तुम कौन हो? मैं यहाँ की नई एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, कल तक मुझे ये फाइल कंप्लीट चाहिए। सर, ये प्रोजेक्ट मैंने बहुत मेहनत से पूरा किया है। तुम झूठ बोल रही हो। ये मैंने पूरा किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की मेहनत छीनने की? मेरी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में मैं तुम्हें कंपनी से निकालता हूँ। भाई, अपनी कार के लिए ड्राइवर ही रखना था तो मुझे चाबी क्यों दी? मैं सोच रहा था कि ये कार मैं तुम्हें ही दे दूं। क्या कहा आपने? अब ये कार मेरी है। थैंक यू मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब कंपनी में जाओ और मेरे लिए। गुड बाय भाई।
स्कूल के सभी दोस्तों की पार्टी है, तुम्हें भी आना है। सॉरी दोस्तों, में आने में थोड़ा लेट हो गया। आने में तो देरी होगी ही, क्योंकि ये बस से जो आया है, इतने सालों बाद भी तुम गरीब के गरीब हो। अच्छा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है? ये देखो मेरी सुपर कार, हमारी औकात से बाहर है। ये तो मेरी ही पॉश कार है। ये मेरी बॉयफ्रेंड की कार, उसका बड़ा भाई एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। आज की पार्टी का खाना मेरी तरफ से। इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही महंगा है। तुम मुझे अपनी तरह गरीब समझ रहे हो क्या? मैम आपका टोटल बिल 5 लाख रुपए हुआ। रोशनी पेमेंट करती है, लेकिन उसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं, इसलिए वो फोन करके अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? बेबी तुम आ गए। बेबी ये मेरे लिए लाए हो? बेबी इसको सबक सिखाओ, ये मेरी बेइज्जती कर रहा था। अरे नहीं, वो मेरे भैया हैं। क्या ये हैं जी ग्रुप के सीईओ? लाओ गिफ्ट इधर दो। सॉरी बेबी। देव सारे गिफ्ट उस वेटर को दे देता है। देव अपने भाई को रोशनी की सारी बातें सुनाता है। अपने भाई की बेइज्जती सुन उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। सर मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर गलत इल्जाम लगाया गया है। मैंने कहा था ना तुमसे, प्रमोशन तो मुझे ही मिलेगा। मेरा डिजाइन चुरा के प्रमोशन की बात कर रही हो? हाँ मैंने चुराया है तुम्हारा डिजाइन। बिना सबूत के कौन तुम पर भरोसा करेगा? मैं करूँगा अपनी दोस्त पर भरोसा। केवल एक पागल ही तुम पर भरोसा कर सकता है। फिर गुस्से में पीहू वहाँ से जाने लगती है। दोस्त मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, मेरा पीछा करना बंद करो। मुझे पता है तुम मेरी दोस्त ना होने का नाटक कर रही हो। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। फिर पीहू को उस पर दया आ जाती है और वो देव को अपने घर ले आती है। ये डस्टबिन है, इसमें क्या देख रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी, इसीलिए खाना ढूंढ रहा हूँ। फिर ना चाहते हुए भी पीहू को अपना खाना देव को देना पड़ता है। मैंने सुना है तुम्हें अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। शहर की सबसे बड़ी कंपनी में मैंने अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्हें मेरा डिजाइन बहुत पसंद आया। अरे उस कंपनी में तो मेरी भी जॉब लगी है। पिछली बार तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड ने फंसाया था, इस बार मैं तुम्हें फंसाऊंगा। फिर देव लिली पर भुट्टा फेंक देता है। गुस्से में लिली का बॉयफ्रेंड देव को धक्का दे देता है। सर में चोट लगने के कारण देव की यादाश्त वापस आ जाती है। सुनो, पीहू को मेरे असिस्टेंट की जॉब देना। देव मुझे असिस्टेंट की जॉब मिली है। मैं मुझे इस कंपनी के बॉस से मिलना है। वो आ रहे हैं, मिल लो। क्या देव शहर की सबसे बड़ी कंपनी का बॉस है? वाह ये कार कितनी अच्छी है। बेटा क्या आपको ये कार खरीदनी है? हटो यहाँ से, बदबूदार भिखारी, बाहर जाओ। भिखारी किसे बोल रही हो? मैं यहाँ कार खरीदने आया हूँ। ये देखो मेरे पास कितना पैसा है। चलिए सर मैं आपको कार दिखाती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं बल्कि इनके साथ कार देखना है। मैम ये कार्ड काम नहीं कर रहे। भिखारी तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे मजाक करने की? इनमें से एक भी कार्ड काम नहीं कर रहा। अरे मैं तो भूल ही गया, बड़े भाई ने मेरे सारे कार्ड बंद करवा दिए। देख क्या रही हो, इसे जल्दी से बाहर निकालो। देखो मुझे हाथ भी मत लगाना। तुम अभी मेरे भाई को नहीं जानते, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं उनसे तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, फिर वो तुम सब कुछ छोड़ेंगे नहीं। सच में तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा। चीनू की बातों को मजाक समझकर वो उसे बाहर निकाल देते हैं। देखना मैं फिर आऊंगा एक बड़े अंदाज के साथ। चीनू तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा? प्लीज घर चलो। अब मैं घर अपनी भाभी को लेकर आऊंगा। मुझे अपनी भाभी मिल गई। ये लो तुम्हारी इस महीने की सैलरी, और अब जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। आइंदा अपनी यहाँ शक्ल मत दिखाना। तभी चीनू दिव्या को गिरने से बचा लेता है। तुम यहाँ फिर से आ गए? ये देखो मैं यहाँ इस बार तुम्हारा पूरा शोरूम खरीदने आया हूँ और इस शोरूम की मालकिन मेरी दिव्या भाभी रहेंगी। इसका मतलब इस सच में एक बड़े घर का बच्चा है। वो देखो मेरे बड़े भाई भी आ गए।